हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहे हो अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत वीज़ा आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सिक्योरिटी गार्ड और वेरसो वर्कर जितने भी थे ऑलमोस्ट सबके वीज़ा आ गए हैं। अब बचते हैं इसके बाद हमारे पास जो अदर कैटेगरी, जैसे एयरपोर्ट की कैटेगरी के लिए, हॉस्पिटैलिटी की कैटेगरी के लिए, और कुछ तो टेक्निकल वालों का भी वीज़ा आना शुरू हो गए हैं। अभी जो बचे हैं वो हॉस्पिटैलिटी का नॉर्मल प्रोसेस जो 1 से 1.5 महीना होता है वो लगता है, और एयरपोर्ट वालों का उतना ही लगता है। अभी सिक्योरिटी के ऑलमोस्ट जितने भी थे सब ऑलमोस्ट 90% वीज़ा सब आ चुके हैं। वेयर हाउस के भी सब वीज़ा आ चुके हैं, और फ्लाइट भी बहुत जल्दी होने वाली है। आप लेके चलिए, लगभग अगले हफ्ते या 10 दिन में काफ़ी फ़्लाइट्स होंगी। तो आप ऑफिस में के साथ जो कॉन्टैक्ट में रहिए, ऑफिस स्टाफ के साथ, ताकि वो आपकी वीज़ा के और टिकट्स के बारे में सब कुछ आपको अपडेट करते रहें। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जब अपॉर्चुनिटी आती है तब ग्रैब कर लेनी चाहिए। अभी रिसेंटली क्या है कि कुछ कैटेगरीज़ के वीज़े फास्ट आ रहे हैं, तो हमने भी उन्हीं को प्रमोट करना शुरू किया, क्योंकि उसी में सबका फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि देखो, सिक्योरिटी गार्ड के वीज़ा आ रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड का काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में वहाँ पे चाहिए थे। दुबई में जिनका जॉब प्लेसमेंट एयरपोर्ट, मॉल्स या पब्लिक एरिया या बहुत और जगह पे भी उनका जो है वो डिप्लॉयमेंट होनी है। कुछ वर्कर्स तो मैंने देखा है जो कि मैरीना हो गया, बुर्ज खलीफा हो गया, बुल अल अरब हो गया, उसके आसपास के एरियाज़ में वहाँ पे भी जो है उनकी डिप्लॉयमेंट होती है। तो अभी करंटली जो ज़्यादातर वैकेंसीज़ हैं वो है सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड में किस टाइप के एप्लीकेंट चाहिए होते हैं? सिक्योरिटी गार्ड में एप्लीकेंट वो चाहिए होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, अच्छी खासी इंग्लिश हो। बेसिक इंग्लिश नहीं चाहिए इसके लिए, अच्छी खासी इंग्लिश चाहिए। अच्छी इंग्लिश हो, प्लस मिनिमम 10th पास हो, और हाइट जो है 173, मतलब 5 फुट 8 इंच हाइट होना मिनिमम ज़रूरी है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और एज, उम्र 21 साल से लेकर 38 साल तक, 21 to 38, ये एज होना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ऑफिस में कनेक्ट कर सकते हैं। सैलरी रहेगी लगभग 50,000 या 52,000, मतलब आप लगा के चलिए करेंसी रेट के हिसाब से वैसे 52,000 है, पर कम बोला हुआ बेटर रहता है। तो चलिए, इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है वेयर हाउस वर्कर्स का। वेयर हाउस में जनरल वर्कर्स होते हैं। जनरल वर्कर्स की बेसिक सैलरी देखो, सिक्योरिटी गार्ड में हमेशा 12 घंटे की सैलरी होगी, और बाकी कैटेगरीज में 9 घंटे की सैलरी होती है, तो 2 से 3 घंटे का ओवर टाइम उसमें एक्स्ट्रा लगता है। तो 1000 बेसिक है वेयर हाउस वर्कर का। वेयर हाउस में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। उसमें आगे आप जो है बहुत काम आप आगे आपके फ्यूचर में आएगा। सपोज आप वहाँ के वेयर हाउस में काम करते हैं तो आपको धीरे धीरे वहाँ की नॉलेज होती है। तो बहुत वेयर हाउसेज और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी हैं। फ्यूचर में अगर आप अप्लाई करते हैं 1 साल 2 साल बाद, तो आपका एक्सपीरियंस वो काफ़ी अच्छा काउंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि वेयर हाउस में अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत लोअर कैटेगरी है, नहीं, अच्छी कैटेगरी है। अब जैसे एक एयरक्राफ्ट के अंदर जो क्लीनर्स थे वो ख़त्म हो गया, वो फिनिश हो गया, क्योंकि वो वैकेंसीज ऐसे हैं कि जो लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हमें जो बेटर हो। ठीक है। तो वैसे ही वेयर हाउस वर्कर है। अब हम जनरल क्लीनर क्यों नहीं करते? क्योंकि वो क्लीनिंग का काम है उसका, उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई फ्यूचर में हम कह नहीं सकते कि इस पर्टिकुलर फील्ड में। पर वेयर हाउस हो गया, सिक्योरिटी हो गया। सिक्योरिटी में तो सैलरी अच्छी है, हर कोई जाना चाहता है सिक्योरिटी में, बट सब नहीं जा पाते। और बात रही इसके बाद वेयर हाउस वर्कर में आपका काम क्या क्या होता है? देखो, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग, ठीक है, शेल्फ पे सामान रखना, वहाँ से लेना, उतारना, बड़ा सामान मशीनें उतारते हैं, फोकलिफ्ट मशीनें, हल्का सामान जो है खुद हाथों से उठाना पड़ता है। ये सारे काम उसमें आते हैं कि जनरल वर्कर की तरह। बट उसमें आपको थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ताकि अपने कंप्यूटर में एंट्री डालनी है, स्कैन करना है, देखना है किसके नाम पे ये पैकेट कहाँ जाना है, ये बॉक्स कहाँ जाना है, ये आपने रिसीविंग की, डिस्पैचर, बहुत काम होते हैं उसमें। अगर आप 2 साल सीख लेते हैं तो आपका फ्यूचर जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। ये कैटेगरी, इसके अलावा भी और कैटेगरीज होती हैं। हॉस्पिटैलिटी में है, कोई किचन हेल्पर हो गया, कोई रूम सर्विस में हो गया। ठीक है, इस टाइप की वैकेंसीज भी हैं करंटली। कुछ और भी चलती रहती हैं डे बाय डे। आप सोचिए कि कुछ आती हैं, कुछ कम होते हैं। अब देखिए, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो खत्म, जैसे एयरपोर्ट लोडर हो गया, एयरपोर्ट क्लीनर्स हो गया, एयरक्राफ्ट क्लीनर्स, वो सब खत्म हो गई, क्योंकि लोग ज़्यादा ज़्यादा जाना चाहते थे एयरपोर्ट्स के ऊपर। बट अभी जो है, अब वेयर हाउस वर्कर हो सकता है एयरपोर्ट पे उनका डिप्लॉयमेंट हो, या हो सकता है उनका डिप्लॉयमेंट बाहर कोई वेयर हाउस हो उसमें हो। वो डिपेंड करता है, उसमें हम कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। और बहुत लोग हमारे ऐसे हैं इंडिया में जिनकी कोई टेक्निकल स्किल नहीं होती है। उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे हिसाब से अपना कैरियर शुरू करने के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। बाकी मर्जी आपकी है, देखो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं।
हमारा कोशिश यही रहती है कि हम आपको सही गाइडेंस दे सकें ताकि आप जो है वहाँ पे बेटर आपका फ्यूचर बन सके। फ्यूचर कैसे बनेगा, देखो फ़ायदा किसको है, 23,000 बेसिक सैलरी को बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट बेसिक सैलरी के साथ ओवर टाइम अच्छा मिलता है। तो इसमें लगभग जिसकी रेंज 35,000 के आसपास की है कि इतना तक मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, 5,000 खाने के लिए निकाल दो, 30,000 में मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, और एक्सपीरियंस मिल रहा है, 2 साल का एक्सपीरियंस इंटरनेशनल लेवल पे मिलेगा तो आपको इंडिया में भी अच्छा काम मिल सकता है, आगे फर्दर किसी और कंट्री में भी आपको अच्छा काम मिल सकता है, या दुबई में भी अच्छा काम मिल सकता है। दुबई एक तरह से सेंट्रल हब बन चुका है अभी, ठीक है, पूरे यूरोप के लिए सेंट्रल हब है एक तरह से दुबई। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, अब आपने इसको पॉजिटिव वे में लेना है या नेगेटिव वे में लेना है। बाकी वैकेंसीज तो कुछ और कंट्रीज़ की भी हैं, जैसे मलेशिया के लिए हमारे पास सिविल इंजीनियर्स हो गया, क्वांटिटी सर्वेयर हो गया, साइट इंजीनियर हो गया, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उसमें कोई जाना चाहता है उसका भी जो है हमारे पास वैकेंसीज हैं, तो उसके लिए आपने अलग वीडियो बनाई हुई है मैंने, वो आप देख लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी 17 तारीख को हमारे ऑफिस में इंटरव्यू है दुबई के सिक्योरिटी गार्ड्स हो गया, वेयर हाउसेस हो गया, इस टाइप के, और हाउस कीपर्स हो गया, इस टाइप के इंटरव्यूज़ हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैसन, ये सारा सब कुछ चलेगा, चलता रहता है। तो ये है अभी करंट की सिचुएशन। बाकी जिनका वीज़ा आ चुका है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका वीज़ा अभी पेंडिंग है, आना है, वो कृपया वेट कीजिए, आपका वीज़ा आ जाएगा। हमारा कोशिश रहता है कि सबका अच्छा काम हो, ठीक है, जल्दी से जल्दी हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता है। हम तो आपके और कंपनी के बीच में एक जरिया है और इमिग्रेशन के बीच में एक जरिया है। अब हमारे बोलने पे इमिग्रेशन कुछ नहीं करती है, ठीक है, वो उन्होंने अपने हिसाब से चलना है। अब कंपनी को जल्दी चाहिए तो वो बार बार 10 चक्कर लगाएगी इमिग्रेशन के कि वीज़ा जल्दी से जल्दी दो, बट जो उनको पता है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट हमारा शुरू ही नवंबर महीने से होना है या अक्टूबर एंड में होना है, वो हरी क्यों करेंगे, उनको जल्दी करने, वो तो फ्लाइट के लिए भी जल्दी नहीं करेंगे। अब इनको पता है उनका अक्टूबर से वेयर हाउस और सिक्योरिटी का काम कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, तो वो बाकी प्रोसेस के लिए, अब एयरपोर्ट्स पे अगर आप लगते हो या कहीं भी लगते हो तो 15 दिन से लेकर 45 दिन तक डिप्लॉयमेंट टाइम होता है, टाइम लगता है उन चीज़ों के लिए, क्योंकि वहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है दुबई का, स्पेशली दुबई का। तो ये चीज़ आप माइंड में पहले क्लियर करके चलिए। यहाँ से अब जब जाते हैं तो कंपनी वहाँ पे आपको सब कुछ देगी, सब कुछ इन द सेंस कि आपको वहाँ पे रहने का सब कुछ, सब खाने का भी मिलेगा जब तक आप डिप्लॉय नहीं होते हो, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट फिर भी कई लोगों के माइंड में ये नहीं होता, सोचते हैं पहले दिन जाएंगे, पहले दिन पे जॉब पे लग जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मेडिकल होता है, वीज़ा प्रोसेस होता है, आईडीज़ बनती हैं, ड्रेसेस आपकी आती हैं, बाकी फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो सारी कंप्लीट होती हैं, अकाउंट खुलता है, मतलब 1000 तरह की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो चलिए 17 तारीख को हमारे ऑफिस मोहाली में मिलते हैं, ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।